आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना आधार लिंक किए भी 20 लाख महिलाओं को मिलेगी मैया सम्मान योजना की 7500 रुपए की राशि। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना में संशोधन किया, जिसके तहत 20 लाख महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च की 7500 रुपए राशि दी जाएगी। यह लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके एक से अधिक खाते हैं। अप्रैल 2025 तक आधार लिंक और सिंगल खाता नहीं होने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। रामगढ़ में सुरंग बनाकर हो रही थी अवैध कोल माइनिंग, छापेमारी के बाद शामिल कारोबारियों पर कार्रवाई। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन पर माइनिंग विभाग ने छापेमारी की। भैरवी नदी किनारे सुरंग और ओपन माइंस की तर्ज पर किए गए इस उत्खनन में लगभग 350 टन कोयला जब्त किया गया। मौके पर मौजूद मजदूर और मशीनें हटा ली गईं। अवैध कारोबारियों पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है और विभाग ने पाया कि उत्खनन सीसीएल की ओपन कास्ट माइन जैसी संरचना में किया जा रहा था, जिससे खतरा बढ़ गया था। झारखंड के 85 लाख राशन कार्ड धारियों को राहत, ई-केवाईसी की तारीख बढ़ी। झारखंड के 85 लाख राशन कार्ड धारियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने राज्यों को निर्देश दिया कि 100% ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा सब्सिडी होल्ड और अनाज आवंटन में कटौती की जा सकती है। झारखंड में अब तक 70% ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, लेकिन नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं से लोग परेशान हैं। सरहुल के दिन ट्रैफिक व्यवस्था में किए गए बदलाव, इस रूट्स पर होगी नो एंट्री। झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसके तहत रांची में हजारों श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होंगे। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली के निर्देशानुसार सुबह 6 बजे से रात 12:30 बजे तक मेन रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा, जबकि दोपहर 1 बजे से निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी। शोभा यात्रा रांची कॉलेज से शुरू होकर सुजाता चौक पहुंचेगी, जिसके मार्गों पर 12 से अधिक ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले के राजू, केशव महतो, कमलेश और प्रदीप यादव भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की विकास योजनाओं, जनहित से जुड़े मुद्दों और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी उपस्थित रहे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विरासत की जड़ों से जुड़ने का किया आह्वान, बोले बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड सुना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रांची के मोराबादी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। मरांडी ने भारतीय नववर्ष, ईद और सरहुल की शुभकामनाएं दी और कहा कि मोदी का यह कार्यक्रम भारत की परंपरा, संस्कृति, योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देता है। दिखाई पड़ा चांद, झारखंड सहित पूरे देश में आज मनाई जाएगी ईद। भारत में शवाल महीने का चांद नजर आ गया है, जिसके अनुसार ईद उल फितर 31 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। यह त्योहार रमजान के समापन पर चांद के दीदार पर निर्भर करता है, जिससे इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है। सऊदी अरब सहित कई देशों में 30 मार्च को ईद मनाई गई, जबकि भारत में चांद दिखने के आधार पर आज देश भर में ईद का जश्न होगा। धनबाद में स्वास्थ्य सेवा की नई क्रांति, अंकुरम आईवीएफ सेंटर का भव्य उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज धनबाद में अंकुरम आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आईवीएफ जैसी तकनीक अब धनबाद में भी उपलब्ध है, जिससे मातृत्व का सुख पाने से वंचित महिलाओं को लाभ मिलेगा। 70% से अधिक सफलता दर की सराहना करते हुए उन्होंने इसे विज्ञान की बड़ी उपलब्धि बताई। साथ ही उन्होंने आईवीएफ को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की पहल की घोषणा की, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी इस सुविधा का लाभ उठा सके। गुमला में गजराज का आतंक, 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। रविवार को हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा। रायडी थाना क्षेत्र में महुआ चुनने गए जेम्स कुजूर को हाथियों ने कुचल दिया, जबकि एल्बर्टेका प्रखंड में घर के आंगन में हमला हुआ। वन विभाग ने मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि दी और 3.9 लाख रुपए मुआवजा की प्रक्रिया जारी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। बजट की राशि खर्च करने में पीछे और पीएल खाते में राशि जमा करने में आगे रही सरकार। झारखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन बजट खर्च में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो सकी। इस वर्ष अनुमानित खर्च 1.12 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वर्ष 1.07 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है। सरकार ने केंद्र योजनाओं की 1600 करोड़ रुपए की बची राशि पीएल खाते में जमा कर दी, ताकि यह लैप्स न हो। अब चुनौती है कि इसे जल्द खर्च किया जाए, अन्यथा राज्य को ऋण लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
ओडिशा दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, लेंगे इस कार्यक्रम में हिस्सा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ओडिशा के मयूरभंज जिले का दौरा करेंगे। वे आदिवासी हो समाज की हो गलांग कमेटी द्वारा रायरंगपुर स्टेडियम में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ओलावृष्टि से प्रभावित बिसोई प्रखंड के केसरगढ़िया गांव का निरीक्षण करेंगे और राहत कार्य शुरू करवाने की योजना बनवाएंगे। हाल ही में उन्होंने संथाल परगना में धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अभियान छेड़ा है, जिसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता हिंदू नववर्ष यात्रा में हुए शामिल। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज डिमना में हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित हिंदू नववर्ष यात्रा में शामिल हुए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ उन्होंने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों का उत्सव है, जो नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देता है। उन्होंने इसे सामूहिक एकता का प्रतीक बताते हुए समाज और देश की सेवा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सिरमटोली फ्लाईओवर से लगे सरना स्थल के पास बड़ी संख्या में जुटे आदिवासी, रैंप हटाने की मांग। सिरमटोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैंप निर्माण का आदिवासी समाज ने विरोध जताया, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। हालांकि सरहुल को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन तेजी से फ्लाईओवर के रैंप को हटाने का कार्य कर रहा है। उल्लेखनीय है कि डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर के इस रैंप को हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अडानी पर राहुल गांधी के स्टैंड से कांग्रेस 1 इंच भी पीछे नहीं, बोले प्रभारी के राजू। झारखंड में मंथन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रभारी के राजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गौतम अडानी पर राहुल गांधी का जो भी स्टैंड है, कांग्रेस उससे पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां भी इसी रुख पर कायम हैं। राजू ने कहा कि राहुल गांधी की लड़ाई इस बात को लेकर है कि अडानी समूह को गलत प्रक्रिया के तहत एयरपोर्ट, खदानें और जमीनें दी गई, जिसके खिलाफ कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी। गोड्डा में हाई मास्ट लाइट के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप, विभाग ने दिए जांच के आदेश। गोड्डा नगर परिषद में 48 हाई मास्ट लाइट की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे। इस संबंध में सौरभ पराशर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जिला नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने गोड्डा डीसी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। शिकायत में आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया गोपनीय रखी गई और वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले जल्दबाजी में राशि निकासी की जा रही थी। अमन साहू गैंग के अपराधी सुनील मीणा को अजरबैजान लेने जाएगी झारखंड पुलिस की टीम। झारखंड पुलिस अपराधी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से वापस लाने के लिए एटीएस एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम जाएगी। मयंक सिंह अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कड़ी था और विदेश से गिरोह का संचालन कर रहा था। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अजरबैजान में उसकी गिरफ्तारी हुई। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।